नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल यानी कि मंगलवार को निफ्टी कैसे कैसे चल सकती है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट में, कहां पर हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, कहां हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। साथ में हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी देखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आज के मार्केट को देखूं तो आज के मार्केट के लिए हमारे पास में कोई खास वजह नहीं थी कि हम नीचे गिर जाएं, लेकिन एक वजह थी जो कि नीचे गिराती नजर आ रही है। पहली जो वजह अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प साहब का एक बयान था कि हम ईरान के साथ समझौता करने जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनसे ये समझौता हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब भगवान जाने ये समझौता वो बीरबल की खिचड़ी जैसा हो गया है जो पकने में नहीं आ रही है। अब ये समझौता होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। दूसरी जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि आपको पता है पहले कुछ दिनों पहले एक ट्रंप ने एक टैक्स लगा दिया था। उस टैक्स का नाम तो आपको पता ही होगा। उसको लेके फिर से एक मीटिंग होने जा रही है और यूएस से कुछ डेलीगेट्स भारत आ रहे हैं। दूसरी न्यूज ये हो गई। और तीसरी जो बड़ी न्यूज हमारे सामने आ रही है, जो हो सकता है शायद आज की ये जो गिरावट आई है या जो गैप डाउन हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से वो जिम्मेदार है, लेकिन वो न्यूज हो सकती है जिम्मेदार भी। तो देखिए क्या है वो न्यूज। वो न्यूज ऐसी है कि हमारे जो पीएम है श्रीमान मोदी जी, उन्होंने एक अनाउंस किया है सभी भारतवासियों को। एक बात उन्होंने बोली है कि भाई जितनी विदेशी मुद्रा आप बचा सकते हो ना बचाओ। अब ये विदेशी मुद्रा हम कैसे बचा सकते हैं, देखो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि उनके बयान का कंक्लूजन निकल के आता है तो वही आता है कि हमें विदेशी मुद्रा बचानी है। हम वो कैसे बचा सकते हैं, देखो आपको पता है अभी ईरान और इजराइल और ये सारे देश एकदम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और जितना भी तेल होता है, कच्चा तेल होता है, वो इधर से ही आता है। तो जो कच्चे तेल के भाव हैं वो पहले $60-70 के आसपास थे, अभी $100 के प्लस में ट्रेड कर रहे हैं वो। तो जो चीज़ हमें पहले ₹60 में मिल रही थी अब नॉर्मल सी बात है ₹100 में मिल रही है। लेकिन देखा जाए मोटा मोटी तो हमारे पेट्रोल डीजल के भाव अभी भी बड़े नहीं है, सप्लाई चेन अभी भी एज इट इज है हमारी। तो इसका ओवरऑल ये था कि भाई आप जो भी विदेशी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम करें। ठीक है, पेट्रोल डीजल का जितना कम कर सकते हैं आप उतना कम प्रयोग करें। जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हो, कोई भी मतलब पुल करके जो जाते हैं वैसे जा सकते हो, कहीं पर भी जाना चाहो तो। मैन जो उन्होंने बोला कि सोना कम खरीदना है, इस बात को लेके बड़ा पंगा हो गया। जितने भी ज्वेलरी के स्टॉक थे वो सारे बेचारे लटक गए। अब ये सोना कम क्यों खरीदना है, सोना नहीं खरीदना है 1 वर्ष तक, तो क्या है इसका पीछे। तो वही है भाई, डॉलर जो है उसको लेके बात कही गई है। हमारा पैसा जो है ना वो कमजोर होता है, तो हमें यहाँ पे सोना नहीं खरीदने के लिए उन्होंने बोला है। अगर आप विदेश घूमने जा रहे हो तो वो थोड़े दिन के लिए आप टाल सकते हो। विदेशी सामान अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हो, कोई बहुत महंगा सामान हो वो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आप टाल सकते हो। साथ ही इन्होंने ये कहा कि खाद बीज, हालांकि देखो खाद जो होता है ना, जो जितने भी खाद होते हैं किसानों के काम आते हैं, वो पूरे के पूरे तो नहीं आते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो बाहर से हमें मंगवाने पड़ते हैं, बाहर से हम लेते हैं। तो मैं भी देखो एक किसान पुत्र ही हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहें तो जितने भी खाद है ना वो देसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। वो सारे खाद हमारे देश में, इवन देश में भी नहीं, जहां हम रहते हैं गांव में, जिस जगह पे भी हम रहते हैं वहां बना सकते हैं, वो खाद बना सकते हैं बिल्कुल। तो हम स्वदेशी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई जो पैसा विदेश जा रहा है उसको रोकना है, हमारे देश की चीजें यूज करनी है। अब आप एक एक कमेंट आप भी करेंगे प्लीज कि आप क्या करेंगे। देखो गवर्नमेंट को एक तरफ रख दो आप, मुझे नहीं पता हम राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं कि मोदी को सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी को, कांग्रेस को, अड़म दड़म हजारों पार्टी है, किसको क्या सपोर्ट करते हैं मुझे उनसे कोई नहीं। हम भारत को सपोर्ट करते हैं, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। तो आप एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप क्या करेंगे ये जरूर आप कमेंट करें। आपके मन में क्या विचार हैं एक बार जरूर कमेंट करें कि मैं मेरे देश के लिए ये करने वाला हूं। ये जो सिचुएशन अभी बताई गई है, देखो आप और हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं। एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति ने कहा है कि हमें बचत करनी है, तो उस लेवल पे आप क्या करने वाले हो एक बार कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं वापस मार्केट की तरफ। तो ये एक वजह मैंने बताने की कोशिश की थी कि शायद ये वजह हो सकती है, लेकिन ये बहुत भयंकर वजह तो
नहीं है। इवन अब देखें कि कल क्या हो सकता है, तो कल के लिए हमें थोड़ा सा तो क्रूड देखना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि क्रूड जितना गिरेगा हमारा मार्केट उतना उठेगा, और क्रूड जितना ऊपर भागेगा हमारा मार्केट उतना ही गिरेगा। अभी अगर मैं ओवरऑल क्रूड को यहाँ पे देखता हूं तो देखिए, क्रूड मॉर्निंग में गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में अब ये थोड़ा साइडवेज चल रहा है। इसको देखा जाए तो चैनल तो डाउन का ही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये नीचे आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ देर बाद में फिर तेजी कर जाएगा, और तेजी करता है लगभग ये 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, रात को 5 से 8 के बीच में ये वापस घूम सकता है। तो अगर ये घूम के गया तो हमारा मार्केट फिर गिर जाएगा। मैंने कल भी थंबनेल पे लिखा था कि मार्केट गिरावट कर सकता है। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि हाँ बिल्कुल सही है, आप सही बता रहे हो, लेकिन कुछ लोग मेरे अगेंस्ट भी थे। उन्होंने कहा कि आपको एनालिसिस करना नहीं आता है, आप देखो। उन्होंने पता नहीं कहाँ से कौन सी एनालिसिस की, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी सही किए होंगे कि यहाँ पे फलाने डे का सपोर्ट है, यहाँ पे पिछले महीने की कैंडल का ऐसा सपोर्ट है, वैसा सपोर्ट है। भाई आप बिल्कुल एनालिसिस सही कर रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन कभी कभी मार्केट जो है ना वो कैंडल्स के हिसाब से नहीं चलकर आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से चलता है। आपके मन के अंदर क्या भाव है उस भाव के हिसाब से चलता है। मनोभाव पढ़ना जरूरी होता है। अभी मार्केट में जो मनोभाव है ना वो मंदी का है। अभी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अगर मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो लंबा एक खिंच जाएगा वीडियो, वो मैं नहीं बताना चाहता हूं। बट फिलहाल आप इतना ध्यान रखें अभी। और मैं अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो देखो, गिफ्ट निफ्टी भी डाउन में ही लगभग ट्रेड कर रही है, हो सकता है और नीचे ही गिफ्ट निफ्टी चली जाए। ठीक है, तो वापस निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो कल क्या हो सकता है, देखो निफ्टी की अगर मैं आज की बात करूं तो 350 पॉइंट नेगेटिव हमारी निफ्टी है। बैंक अगर बात करूं तो 870 पॉइंट है, वहीं सेंसेक्स हमारा 1300 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है। निफ्टी का आज का टॉप रहा लगभग 24,000, बॉटम रहा लगभग 23,800। तो अब कल क्या हो सकता है, देखो दो चीजें हैं, या तो ये गैप डाउन हो जाए या फिर ये रेंज में ओपन हो जाए। तो अगर ये रेंज में ओपन होती है तो मैं आपको एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूं। देखो ये पिछले कुछ दिनों का यहाँ पे एक सपोर्ट है, और मार्केट आज सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 23,800 इसके लिए सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कल क्या हो सकता है, देखो कल गैप डाउन ओपन हो सकता है, जो कि मुझे अच्छे से लग रहा है कि ये गैप डाउन होना चाहिए। कहां तक हो सकता है, लगभग 23,560 से लेकर 23,600 के बीच में। तो मैं ओपनिंग कहां अज्यूम कर रहा हूं, 23,500 से लेकर 23,600 से लेकर लगभग डाउन में अगर बात करूं तो 561 तक। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिख देता हूं ताकि सही रहे। 23,600 से लेकर लगभग 561 तक, 23,561 तक मैं यहां तक अज्यूम करके चल रहा हूं कि मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हो सकता है। अच्छा, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट किधर चलेगा, कैसे चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो गैप डाउन जैसे ही मार्केट ओपन होगा, फिर नीचे के लिए इसके पास में जो लेवल ओपन होके आता है, जो पहला लेवल ओपन होके आता है वो लगभग आता है 23,438। तो याद रखिएगा, अगर मार्केट 23,600 और 23,561 को एज ए रिजेक्शन पॉइंट या फिर यूं कह सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंदी करना चाहेगा। और वो कितनी मंदी कर सकता है, लगभग 23,438। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान के चलो अगर यहां से भी नीचे मार्केट आ गया तो फिर हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, देखो ये वैसे तो 438 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी नीचे आता है तो फिर मुझे लगभग ये जो लेवल देखने को मिल रहा है आपको 23,303, यहां तक मार्केट डाउन साइड में ट्रेड कर सकता है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेड कर सकता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। और 23,300 के भी नीचे चला तो मार्केट फिर देखो 23,000 लगभग 23,000 लगभग 95 के आसपास, हाँ ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 23,095। ये मैंने आपको 45 मिनट टाइम फ्रेम पे बताया है। ठीक है, लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मान के चलो मार्केट कुछ ऐसा काम कर दें कि 23,800 के आसपास ही ओपन हो जाए, ये भी तो संभव है। अगर मान के चलो 23,800 के आसपास ही मार्केट ओपन हो गया और ओपन होने के बाद में इस 23,800 को एज ए रिजेक्शन रिएक्ट कर ले, तो फिर हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो यहां से अगर मार्केट गिरना चालू हुआ तो पहला जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो लगभग 23,600, यहां पे आप लिख सकते हो 23,600, और 600 से लेके लगभग 561 तक का नोट कर लेना। ठीक है, मान के चलो
यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है इनकेस कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि कल देखो निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे जीरो हीरो करने वाले ऐसे ऐसे धुरंधर पैदा होंगे जो मार्केट में कहीं ना कहीं खुद की भी लंका लगवाएंगे और लिक्विडिटी का काम भी करेंगे। तो थोड़ा सावधान रहना, आपको लिक्विडिटी का काम नहीं करना है। अगर 600 तक मार्केट नीचे लुढ़कता लुढ़कता आ जाता है और यहां से सपोर्ट लेता है तो अगेन मार्केट वही 800 के लिए जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिजेक्शन यही है इसके लिए मेन। और मान के चलो यहां से नीचे आना चालू होता है 600 से, तो फिर वही देखो 800 के नीचे सेम लेवल काम करते नजर आएंगे, वही लगभग 23,438 और 23,303, ये लगभग हमारे लिए ऐसे कैसे काम करते हुए नजर आ जाएंगे। तो इनके ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में याद रखेंगे कल जीरो हीरो वाले जो लेवल है ना, उनको आप देखो, ये जीरो हीरो का जो लेवल होता है ना, कोई होता ही नहीं है, असल में लेवल होता ही नहीं है। आप जब भी ट्राई करो 2 बजे बात करना, 2 बजे पहले जीरो हीरो के लिए कोशिश मत करना, विचार भी मत करना, क्योंकि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टाइम डीके, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये एक तरह का बर्फ होता है जो बहुत तेजी से पिघलना चालू कर देता है। आपको टाइम डीके का हिस्सा नहीं बनना है। लिख लेना इन चीजों को कि मैं, मेरे पास में इतना फालतू पैसा नहीं है कि मैं टाइम डीके का हिस्सा बनूं। क्लियर? तो टाइम डीके का हिस्सा मत बनो और आराम से ट्रेड करना। 2 बजे बाद देखना जीरो हीरो, पहले अच्छे ट्रेड ही मिलेंगे आपको। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे जो बड़ी समझ में आ रही है वो है, अगर देखो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, सभी चीजों को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, फिर समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी। अब मैं इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखता हूँ तो आप देखेंगे कि 23,800 हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर रहा था पिछले दिनों। अगर कल भी 23,800 मेजर सपोर्ट का काम कर गया तो क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है भाई, सपोर्ट का काम क्यों नहीं कर सकता? जब इतने टाइम से करता हुआ आ रहा है तो अब क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, मान के चलो कल ये अगर 23,800 वाला सपोर्ट काम कर गया और ऊपर की तरफ मार्केट भागना चालू कर देता है, तो हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल काम आने वाले हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, 23,800 ये मेरे लिए क्या है, कल मान के चलो एज ए सपोर्ट बन जाए। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये सपोर्ट बन जाए तो फिर हमारे लिए ऊपर की तरफ कौन कौन से लेवल होने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला लेवल मिलेगा मुझे 23,900, ठीक है। दूसरा जो लेवल मुझे मिल सकता है लगभग 24,000। 24,000 के ऊपर मार्केट चलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि ऊपर जा ही नहीं सकता, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर 24,000 के ऊपर बाजार जाता है तो फिर मुझे कहीं ना कहीं 24,131 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके लेवल इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो वो मैं फिर आपके लिए हूँ, लाइव रहूंगा दोस्तों इसी चैनल पर, तो सोचने वाली या डरने वाली बात नहीं है। आज हमने जो ट्रेड पकड़े थे वो भी परफेक्ट ट्रेड पकड़े थे, और वो किस बेसिस पे पकड़े थे? देखो, एक ये चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग चैनल, तो आप इस पे जाइए, सर्च कीजिए, और ये वाला खासतौर पर ये वीडियो तो मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास में टाइम भी नहीं है ना, तो कहीं से टाइम निकाल लो यार, कहीं से भी टाइम निकालो और इस वीडियो को एक बार देख लो। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, शायद 25-26 मिनट का होगा, 2x स्पीड में आप देख सकते हो। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है कृष्णा ट्रेडिंग चैनल के ऊपर। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कृष्णा ट्रेडिंग, आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी मैं बेसिक चीज़ें डालता रहता हूँ लाइव मार्केट के दौरान। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ, आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी निफ्टी के ऊपर राय थी। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में क्या बना हुआ है। आपको पता है बैंक निफ्टी आज क्या करती है? मॉर्निंग में देखो, ये हमारे लाइव का जर्नल था जिसमें 15 पॉइंट हमने निफ्टी में पकड़े, फिर -7 पॉइंट हो गए, फिर 80 पॉइंट सेंसेक्स में पकड़े, फिर 10 पॉइंट निफ्टी में पकड़े। ठीक है, इनको डिलीट कर दिया जाए, ये हमने डिलीट कर दिया है। ये निफ्टी 50 का था। अभी देखो ये क्या करती है, यहां से ओपन हुई, नीचे गई, नीचे जाके वापस अपने हाई को ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और वापस बॉटम पे आके क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ बैंक इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं चलूँ रिलायंस में, देखो रिलायंस में बहुत बढ़िया मंदी आई हुई है, तो निफ्टी 50 फिसलनी चाहिए। ICICI इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। बाकी SBI के जब से रिजल्ट आए बेचारे की बुच्च लगी पड़ी है, एकदम लंका लगी पड़ी है। HDFC अगर मैं बात करूं तो HDFC वैसे ही FIDI का चहेता है, लेकिन अभी ये भी एकदम यूं मान के चलिए कि सपोर्टिव जोन पे आ चुका है। अब कल पे डिपेंड करेगा कि कल ये क्या करते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट टूटा तो फिर धड़ाधड़ से नीचे। तो बैंक निफ्टी को जो रोक रहे थे ना बैंक, अब धीरे धीरे उनकी भी लंका लगती नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो देखो ये लगभग ओपन हो सकता है 54,000 के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन होता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग देता है
तो 54,400 के आसपास। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में अगर मार्केट नीचे चलता है तो पहला सपोर्ट 54,000। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। ठीक है, इसके नीचे मार्केट अगर चलता है तो फिर मेरे लिए 53,680 या 90 का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। फिर इसके नीचे मेरे पास में 53,300 तक का सपोर्ट देखने को मिल सकता है मुझे निफ्टी बैंक में। आप इनको नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर मान के चलो ये 54,400 का एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले तो ठीक है, 54,400। ठीक है, अगर बोलने में कहीं गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना मित्रों। 54,400 में लिख भी रहा हूँ आपके साथ में लेवल्स। ठीक है, कई बार हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो मिस्टेक होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर 54,400 को मार्केट एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है, मान के चलो कि जैसे न तैसे कैसे न कैसे करके सपोर्ट रिएक्ट कर लिया, क्योंकि मार्केट है भाई, कर भी सकता है। तो जो पहला टारगेट मिलेगा मुझे 54,736 का मिलेगा। दूसरा टारगेट मुझे देखने को मिलेगा 55,000 का, और तीसरा टारगेट मुझे जो देखने को मिल सकता है वो 55,400 का। लेकिन मैं अभी तक तेजी के पक्ष में फिलहाल नहीं हूं, मुझे मंदी ज़्यादा लग रही है। बात करते हैं हम सेंसेक्स के ऊपर। देखिए सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है भाई। सेंसेक्स जी जो है वो क्लोजिंग ही 76,000 के आसपास देके जा रहे हैं, तो ओपनिंग कहाँ दे सकता है फिर ये। देखो सेंसेक्स में क्या होता है कि गैप अप भी बड़ा जबरदस्त होता है तो गैप डाउन भी बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है, इनके तो गैप अप और गैप डाउन यूं मान के चलिए जैसे बिटकॉइन होती है ना, वैसे ही ये है। बिटकॉइन हालांकि गैप अप गैप डाउन नहीं होती है, बट ये बिटकॉइन जैसा ये एक तरह का। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, चार्ट समझाने में भी बड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को। ठीक है, 75,500 मैं इसकी गैप डाउन ओपनिंग 75,500 मान के चल रहा हूँ। क्लोजिंग कहाँ पे है? 76,015 के आसपास। अगर मान के चलो 75,500 के आसपास में ये ओपनिंग दे देता है, ठीक है, गैप ऐप फिल नहीं करना है, मान के चलो डायरेक्ट नीचे आता है, तो 75,500 के बाद में हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो सबसे पहले तो सीधा सीधा हमें देखने को मिल सकता है 75,000 तक का। तो इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला टारगेट हमारा 75,000 हो जाएगा, 75,500 से नीचे। ये मैंने 500 लिखने की कोशिश की थी, शायद कुछ गलत लिख दिया मैंने। ओपनिंग में कहाँ मान के चल रहा हूँ भाई? 75,500। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ यार बार बार। सेंसेक्स महाराज 75,500। ओके, अच्छा, फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है 75,000 हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 74,600 के आसपास का हमारा पहला और टारगेट हो सकता है इसके नीचे, और नीचे चला तो फिर हमारा हो सकता है 73,998, या फिर यूँ कह सकते हो आप 74,000 के आसपास का हमारा अगला टारगेट यहाँ पे हो सकता है। इनकेस मान के चलो ऐसा नहीं होता है, मार्केट मंदी नहीं करता है और तेजी करना चालू कर दें, और लगभग जहाँ पे ये क्लोजिंग है इसकी अभी 76,000 पर, यहीं से मार्केट सपोर्ट उठा के थोड़ा ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे, तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो जाते हैं। देखो पहला टारगेट हमारा आएगा 76,241, दूसरा हमारा टारगेट इसमें मिल सकता है हमें लगभग 76,500, और तीसरा हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग 77,160 का। तो ये एक छोटे छोटे लेवल्स हैं, इनको आप नोट करके रखेंगे। लर्निंग के लिए मैंने ये क्लासेस बता दी, इनको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेज है इसमें, सारी क्लासेज हैं लगभग जो आपको सीखनी जरूरी है, तो ये जरूर जाके देख लीजिएगा दोस्तों। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, एक प्यारा सा लाइक करें, और एक हाइप आप जरूर कर दें, और साथ में आप अपने देश के लिए क्या करने वाले हो उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। राजनीति को बीच में ना घुसेड़ें, राहुल गांधी और मोदी जी को बीच में ना लाएं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने देश के लिए क्या करने वाले हो। ठीक है, तो वो एक ओपिनियन आप जरूर कमेंट में जरूर करें। ठीक है, जिनका सबसे प्यारा ओपिनियन होगा मैं टेलीग्राम के ऊपर उसको शेयर करूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और एक बार फिर बता देता हूँ, पूरा वीडियो एजुकेशनल की दृष्टि से है, केवल शिक्षा के उद्देश्य से, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई खरीद बेच की सलाह नहीं है। खरीद बेच करना हो तो आपका पर्सनल एडवाइजर होना चाहिए, उसी से आप बात करके खरीद बेच कर सकते हैं।